औलाद को मानती, अपनी बहू को बहू मानती, लेकिन वो सौतेली है, सौतेला पंथ जरूर दिखाएगी। ये बात सही कि हाँ भौजी से अवल लिया चली भैया कुछ हाल पता साला कहाँ कहाँ चूहे सही कह रहे माँ। सुबह शुभम बेटा, अगर तू आज ना आया होता तो तेरी माँ इस दुनिया में आज के बाद नहीं दिखाती। शुभम नहीं माँ, तेरा है बेटा हमेशा तेरा साया बनकर रहेगा माँ। मैं जानती शुभम तुझे भूख लगी होगी, चलो तुम्हें खाना खिलाते हो शुभम। हाँ माँ चलो। मत रो माँ। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने आगे हमारी माननीय महोदय पवन विश्वकर्मा जी, ये आप लोग के सामने पवन म्यूजिक संसार, ये बाबूजी ये चिरकुट्टी पीर का दुकान है। ये बाबूजी भाई होता है बेटा, माँ होती है। मुला ये बेटा और माँ के सीन देखते हुए बाबूजी 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। गंगा जमुना में पानी रहे बापूजी, आपकी जिंदगानी रहे। बेटा छोटे लाल यादव बाबूजी, जो कि रायपुर के निवासी बाबूजी, माँ बेटों को सीन को देखते हुए खुश होकर 50 रुपए से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे बाबूजी को। हाँ बाबू, जैसा कि मेरी संगीत का शीर्षक आप लोग पहले ही सुन चुके हैं। मेरी संगीत का शीर्षक है बेरहम बाप। बेरहम बाप हरजाई माई उर्फ माँ की ममता भाभी पाई। बड़ी दर्दनाक घटना कौशाम्बी जिले की है बाबू। कौशाम्बी जिला है, गांव है कल्याणपुर। कल्याणपुर गांव की घटना है। आप लोग शांति बना करके ये संगीत देखेंगे बाबू तो आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ संगीत में बहुत आनंद आएगा बाबू। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे बाप का नाम कालीचरण कसाई है। साथियों, मेरा बाप नाम का नहीं बल्कि काम का भी कसाई है। मेरा बाप गलत लोगों की संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, यहाँ तक कि रंडियों के कोठे तक जाने लगा। पूर्वजों की जो भी संपत्ति बनाई गई थी बाबू, मेरा बाप जुए और दारू के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। एक दिन तो बड़ी अजीबोगरीब घटना मेरे घर में घटी बाबू। उस समय मेरी उम्र 10 साल की थी। ये 10 साल का सुनील खेत में काम कर रहा था और मेरा बाप कालीचरण कसाई जुआ खेल रहा था। जब मेरा बाप जुए में सब गंवा दिया तो शराब पी करके मेरे घर आया। मेरी माँ का नाम कमला देवी था बाबू। मेरी माँ से पैसा मांगने लगा, कहने लगा कि कमला मुझे पैसा दे, मैं जुआ खेलूंगा। मेरी माँ कहने लगी कि सुनील के पापा आप तो सब बर्बाद कर दिए हैं, सब गंवा दिए हैं। जुए के चक्कर में, शराब के चक्कर में
क्या दूं मैं आपको जुआ खेलने के लिए? मेरा बाप कहने लगा कि देख रहे हैं ए कमला, मैं तेरा भाषण सुनने नहीं आया हूं। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो अपना मंगलसूत्र मुझे दे दे। तेरे मंगलसूत्र को बेचकर आज जुआ खेलूंगा। मेरी मां रोने लगी, कहने लगी कितना बड़ा न्याय मेरे साथ मत करो। ये मंगलसूत्र मेरी जिंदगी है, मेरा सुहाग, मेरा सब कुछ है। प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करो। लेकिन बाबू मेरा बाप तो दारू पिया था, दौड़ करके मेरी माँ के गले से मंगलसूत्र छीन लिया और लेके भागने लगा। तभी मेरी माँ दौड़ करके पैर पकड़ ली, कहने लगी कि मैं आपको अब और बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं आपको जुआ नहीं खेलने दूंगी, मेरा मंगलसूत्र दो। इतने में मेरा बाप आंखें लाल करके मेरी माँ की तरफ दौड़ा और पकड़ लिया झोटी, और झोटी पकड़ करके बाबू आंगन में ले गया। आंगन के कोने में गड़ासा रखा था, मेरा बेरहम बाप उसी गड़ासे से मेरी माँ को मेरा बाप मेरी माँ को काट डाला। बाबू मेरा बाप मेरी माँ को 3 टुकड़ों में अलग कर दिया। मेरी माँ की लाश खूनों से सरी आंगन में पड़ी थी। तभी किसी भाई ने जाकर खेत में मुझे बताया कि सुनील जल्दी घर चल, तेरा बाप तेरी माँ को काट डाला है। इतना सुनते ही बाबू मैं पागलों की तरह रोते हुए घर आया। देखता हूँ तो आंगन में मेरी माँ की लाश खूनों से सनी पड़ी थी। माँ की लाश पर गिर के रोने लगा। मुझे कुछ नहीं सूझा। बगल में कल्पनापुर थाना था, मैं दौड़ा चला गया, पुलिस को सूचना दे दिया और साथ लिवा करके अपने बाप को रंगे हाथ पकड़वा दिया। कानून ने हथकड़ी लगाकर मेरे बाप को जेल में डाल दिया और कोर्ट ने पूरे 20 साल की सजा कर दिया मेरे बाप को। साथियों मेरा बाप 20 साल की सजा काटने लगा और इधर सुनील कुमार अपनी नई जिंदगी शुरू किया। बाबू कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद मेरे गांव में एक अनाथ बेसहारा लड़की पागलों की तरह रोते हुए मेरे कल्याणपुर चौराहे पर बैठ के रो रही थी। गांव वालों ने कहा कि क्या नाम है बेटी, कहाँ की रहने वाली हो? और अकेले उसने कहा बाबू मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है बाबू, बेसहारा हूँ। तभी गांव वालों ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि सुनील बेटा इस समय तू भी अनाथ हो गया है और ये लड़की भी अनाथ है। अगर इस लड़की से शादी कर ले तो तेरा घर बस जाएगा, इस लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। गांव वालों के कहने पर बाबू मैंने उस लड़की से शादी कर लिया। भगवान को साक्षी मान करके एक मंदिर में मैं फूलकली से शादी कर लिया। हाँ मेरी औरत का नाम फूलकली है बाबू। भगवान को मंजूर था, फूलकली के कोख से एक सुंदर लड़का पैदा हो गया जो कि इस समय 17-18 साल का हो गया है। मेरे बेटे का नाम शुभम कुमार है। साथियों ये मेरी कहानी है। मेरा बाप भी 20 साल की सजा काट कर बाहर आया। मेरा बाप जब घर में देखा मेरी औरत को तो चला गया। एक दूसरी औरत मेरे घर में मेरी सौतेली माँ लाया है। मेरी माँ का नाम चमेला बाई है बाबू। है तो मेरी माँ सौतेली लेकिन पटती नहीं है बाबू। मेरा बाप रोटी एक में खा रहा है लेकिन बाप बेटे में कभी बोलचाल नहीं रहती है। चमेला बाई जहां से आई है वहां से भी एक लड़का लेके आई है। मेरे सौतेले भाई का नाम सुमन कुमार है साथियों। हाँ तो सौतेला, लेकिन अपने भाई को कभी मैं सौतेला नहीं समझता हूँ। जितना प्यार मैं अपने बेटे शुभम से करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं अपने भाई सुमन से करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन अपने भाई को इलाहाबाद के सीएमपी कॉलेज में दाखिला दिला दिया हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे भाई को एहसास ना हो कि बड़े भैया मेरे साथ सौतेलापन कर रहे हैं। साथियों खेत से काम करके चल रहा हूँ। कहा था कि फूलकली एक लोटा पानी लेके चली आना, लेकिन आई नहीं, ना जाने कहाँ चली गई। अब चल रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है मोनू से मिलता हूँ फिर घर की तरफ। हम कहा भैया जय राम जी।
जय राम जय राम जय राम। अब और भैया क्या हाल है? अब सब ठीक है भैया? बहुत थक चुका हूँ, कब भैया? खेत से काम करके आ रहा हूँ। हाँ भैया। कहा था कि फूल के लिए एक लोटा पानी लेके चली आना, लेकिन आई नहीं। क्या बात है मेरे भाई? भैया भाभी गई है, पानी ले लेंगी। हो सकता है भाभी के लेट हो गया हो, पानी लेकर आती होंगी। आप बैठ के आराम करिए। नहीं, आराम नहीं करूंगा। अब चलिए तब। चलो पहले तुम्हारी भाभी से मिलते हैं। ये हुआ सही है। अब चलिए भैया, कुछ कहा भाई, चला रास्ता पार हुई है। क्या कहे? जाना कहा यह समझ गेहूं बलाई चलत बा, अच्छी बात है। गेहूं कटात बा। सोचत है रात भर देखब तक कथरी मोड़ लिया कि दिन भर सो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 2-4 मिनट समय लूंगा। एक कव्वाली, हिंदी कव्वाली है बाबू। ये उस समय की बात है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लंका विजय प्राप्त करके घर आए और धोबी के ताना मारने की वजह से अपनी अर्धांगिनी मां जानकी को वनवास भेज देते हैं। मां जानकी वाल्मीकि कुटिया में 2 बच्चों को जन्म देते हैं, लव और कुश को। इधर विश्व विजयी बनने के लिए राजा राम एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं और घोड़ा छोड़ते हैं। घोड़े की गर्दन में ये पत्र लिख कर भेजते हैं कि अगर इस धरती पर मुझसे भी ज्यादा बलशाली योद्धा कोई होगा तो मेरे घोड़े को बांधेगा और मुझसे लड़ाई लड़ेगा। घोड़ा भागते भागते वाल्मीकि कुटिया में पहुंचता है। लव कुश देखते हैं तो दौड़ के घोड़ा बांध लेते हैं। मां जानकी जब कुटिया से बाहर आती है, देखती है, पहचान जाती है कि हे भगवान, ये तो प्रभु श्री राम का घोड़ा है। अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों ये घोड़ा छोड़ दो, ये घोड़ा छोड़ दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन लवकुश कहते हैं नहीं माँ, ये घोड़ा नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए अगर राजा राम से लड़ाई लड़नी पड़ी तो तेरे बेटे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। माँ जानकी बड़ी विनम्रता से कहती है, कैसे कहती है?
रानी बाबूजी, आगे हमारे शुभम शर्मा बाबूजी जो कि कमासिन के निवासी है। इस सीन को देखते हुए खुश होके 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे बाबूजी को। मोनो चाचा जी देखो मेरे बेटे सुनील को जाकर के बोल दो चलिए तुमको पिताजी बुलवाए हैं, कुछ जरूरी बात है। आपके जैसे हुक्म चाचा जी। मोनू भैया क्या बात है, जो बाप 20 साल से मुझसे नहीं बोलता था, आज क्या बात है, क्या काम पड़ गया जो सुनील कुमार को अपने कमरे में बुलाया मेरा बाप? क्या बात है भैया? भैया एक बात कही। हाँ बोलो। आपके पिताजी जी आपको बुलाए हैं। हाँ इतना दिन हो गया भैया, सोचा कि तुहार पिताजी तुमका बुलाए नहीं। बाप बेटे में कभी बोलचाल रोटी एक में खा रहे हैं, लेकिन बोलचाल कभी नहीं रहती है मोनो। मुला भैया आज चला हम तुमका तुम्हारे पिताजी से मिलाई दे, उनसे पूछा का हाँ, बात का है? मामला भैया? अब साथियों, ये मेरा बाप कालीचरण कसाई है। जब भी इसकी शक्ल देखता हूं तो खून खौल जाता है बाबू। बचपन में अनाथ कर दिया, मेरी माँ को मार डाला, 10 साल की उम्र में मुझे अनाथ कर दिया। बाप बेटे कभी एक में रोटी खा रहे हैं, लेकिन बोलचाल नहीं रहती है। इसकी शक्ल तो देखनी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है। आज जानूंगा क्या बात है। आज सुनील से क्या काम पड़ गया जो आप अपने कमरे में मुझे बुलाए? बेटा सुनील, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? ये सुनील वो तेरी औरत है बेहया, मार करके इसे तुझे घर से भगा, वरना इसकी रवैया यही कर रहे, एक दिन देगी घर में वो आगी लगा। हरामजादी है, अगर इस पर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन वही हवेली में आग लगा देगी। 20 साल चुप रहने के बाद आज अपनी औलाद से बात करने आए हो तो जहर घोल रहे हो। मेरी औरत के खिलाफ बोलते हुए आपको शर्म नहीं लगती है? मेरी बात सुनिए। बाप है, आप बचपन में मेरी माँ को मार डाले, अनाथ कर दिए, फूलकली से शादी करके ये घर बसाया हो। अरे आपको मालूम होना चाहिए कि एक मेरा बेटा है 17-18 साल का और दूसरा बच्चा मेरी औरत के कोख में पल रहा है, और आप कह रहे हैं कि अपनी औरत को मार के भगा दे। आपको शर्म नहीं लगती? मेरे बाप देखो बेटा, हर बाप जो कुछ करता है अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है। अगर तुम उसको भगा दोगे, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा, अच्छा दहेज मिलेगा, उससे भी अच्छी दुल्हन लाऊंगा। मुझे दूसरी शादी नहीं करना है, मैं फूलकली से संतुष्ट हूँ। मेरे घर को आप नर्क बना दिए थे, जब से फूलकली इस घर में आई है मेरे घर को 4 चांद लगा दिए, और आप कह रहे हैं कि फूलकली को मार के भगा दे। आपको शर्म नहीं लगता? आप मेरे बाप हैं। सुन मेरी बात, तुझको समझा रहा हूं, आज कालीचरण पर मेरी बात करता तो इनकार है। ये
उसके रग रग में तीखा भरा प्यार है। मैं तो कभी समझा रहा हूं, अगर मेरी बात है स्वीकार है तो एक ना एक दिन अपनी आंखों से देखेगा तो हरामजादे ने कितनी जान डाली है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो आपकी बात मैं मान सकता नहीं, आँख से जब तलक देख लूं मैं खबर अपने बीवी और बच्चों तब इस घड़ी रार ठानू नहीं, रार ठानू नहीं। सुनील अपनी आंखों से ये सब मामला देख लेगा नहीं, तब तक मैं आपकी बात हरगिज नहीं मान सकता, हरगिज नहीं मान सकता। सुनो बेटा, इधर आओ। मैंने कह दिया हर बाप अपने बेटे के लिए जो कुछ करता है वो अच्छा करता है। सोच लो, समझ लो, अभी भी वक्त है, नहीं तो बहुत पछताओगे। पछताऊंगा तो पछताऊंगा, लेकिन आपकी बात पर भरोसा नहीं है। आप मेरी माँ को मुझसे छीन लिए और बात करने आए हैं, मेरी औरत को मार के भगाने की बात कर रहे हैं। सुन मेरी बात, अरे तुझे तू सरी शादी करना पड़ेगा। तुझे दूसरी शादी करना पड़ेगा और फूल कली से दूर रहना। नहीं मानोगे खर्चे कहना हमारा, और तुझे जुल्म पे जुल्म सहना। इसी के लिए तू मेरी बात नहीं मानेगा। अभी भी वक्त है, सोच ले। मार डालो, मार डालो, मेरी माँ को मार डालो, मुझे भी मार डालो, लेकिन मैं फूल कली को अपने से अलग नहीं करूंगा। आज तो फूल कली को तुझसे अलग होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। अरे नहीं मार, अरे नहीं मार। अरे नहीं मारी, कोड़ों से चमड़ी उड़ाओ। अरे नहीं मारी, कोड़ों से चमड़ी उड़ाओ। हर तरस थोड़ा खाओ, तरस थोड़ा खाओ। अरे मेरी प्राण प्यारी है, प्राणों से प्यारी। अरे मेरी प्राण प्यारी है, प्राणों से प्यारी। अरे नहीं मेरी औरत से मुझको छुड़ाओ, नहीं।
अभी भी वक्त है, सोचने समझ, नहीं तो हाल कर दूंगा कभी नहीं कि तुम्हारा धरती पर जन्मने के सोचा होगा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं आपकी औलाद हूँ, आप मुझे बोटी बोटी कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी फूल कली को अपने से अलग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों बे? मैंने खिलाया शेर कर दिया, मेरी बात नहीं मानेगा और हरामजादी कलाई और उसको सरे कह रहा है कि मैं उसकी इस रामजादा को समझा देना, मैं 2 दिन का समय दे रहा हूं, अगर 2 दिन के अंदर मेरी बात नहीं माना तो इस कमीने को इस धरती से ऊपर भेज दूंगा। जा चाचा, जैसे कहा था वैसे हम कहिए। ठीक है। श्रीवा, मैं चाह तो रहा हूं, लेकिन 2 दिन के अंदर जजमेंट ले लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया भैया, ए साला मेरा बाप मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है भैया। भैया बचपन में मेरी माँ को मार डाला, अनाथ कर दिया मुझे। मैं तेरी भाभी से शादी करके ये घर बसाया, तेरी भाभी को मुझसे अलग कर देना चाहता है मेरा बाप। भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, भाभी माँ को कभी मत छोड़ना। आपकी धर्म पत्नी है भैया, अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो आप बहुत पाप के हकदार हो जाएंगे भैया। और अपने बाप के बात का बहुत दिन मारा, इशाला है बहुत लालची, समझता है। हाँ भैया जी लो, आवा चली, आवा चली भैया, भाभी लगे आवा। हर अखियों को रहने दो, अखियों के आस-पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दो। हाँ भैया, हेलो हेलो, हे बड़ा निकला गे, ओ बड़ा निकला गे, कि बड़ा निकला गे, गोरी रे तोरा गौआ बड़ा निकला गे, गोरी रे तोरा गौआ बड़ा निकला गे। आप लीजिए दोस्तों, आप लोगों से वादा करते हैं साहब कि जितने लोग बैठे हो वास्तव अगर बैठे रहेंगे मात्र 3 घंटे की बात ही वादा करते हैं कि आप लोगों का अनमोल नहीं तो कोई आराम नहीं होने देंगे। आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी, लेकिन शांति के परिचय चलते जैसा कि आप लोग बैठे हैं। बड़ा निकला गे, बड़ा निकला गे, हो बड़ा निकला गे, गुरी रे तोरा गौआ बड़ा निकला गे, गुरी रे तोरा गौआ
बाबूजी, एक सखी अपने सखी से कहती है कि शादी का वक्त है। दोनों सखी पंखट पे जाती है। किस तरीके से जाती है? पंखट पे पानी भरे गली गुजरिया, पंखट पे पानी भरे। पंखट पे पानी भरे गली गुजरिया, गली गुजरिया हो गली गुजरिया, गली गुजरिया हो गली गुजरिया, गली गुजरिया हो। सर 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 से सर से चुनरी उड़े भागे, गुरु रे तोरा गौआ बड़ा निक लागे, गुरु रे तोरा। हे बड़ा निक लागे, कि बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक लागे, गोरी रे तोरा गौआ बड़ा निक लागे, गोरी रे तोरा। और देखिए कि झुर झुर बहे लागे पूर्वी बहरिया, झुर झुर बहे लागे। झुर झुर बहे लागे, झुर झुर बहे लागे पूर्वी बहरिया, पूर्वी बहरिया हो, पूर्वी बहरिया, पूर्वी बहरिया हो। सर 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 से चुनरी उड़े भागे, गोरी रे तोरा गौआ बड़ा निक लागे, गोरी रे तोरा। हे बड़ा निक लागे, कि बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक लागे, गोरी रे तोरा गौआ बड़ा निक लागे, गोरी रे तोरा। हम कहा भैया नौ सते, 63 हम कहा भैया नौ सते, 63। हम तो कहीं अब पहला पढ़ावत है। अबे देख बोलू, जो तू पूछ रहा है बता रहा हूँ। 970 का तुझे यकीन है तो भाई लोगों से पूछ ले, बता देंगे कि 970 कितना है। अरे यार जैसे रिश्तेदार आइए, जैसे दुआरे पहुंच गए, कह भैया नौ सते। साले बस इतना आधा से बताया ना, होता है ना। अबे तेरे कहने का मतलब दरवाजे पर रिश्तेदार आ गए, दोस्त यार आ गए, तो उनके कहने का मतलब क्या होता है? भाई साहब नमस्कार, नमस्ते ऐसा बोला जाता है। हाँ ओका कहा दी नमस्ते। और क्या? हाँ तेरी दमाद खाई हो जाता है साले, कंटा मारूंगा मुंह पीछे हो जाएगा और तेरा दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। ये भैया का कहा थे, इसको दिमाग कहते हैं। अब भैया बताओ का हाल बा। अब तो सब ठीक है मोनू, तुम्हें ये सोच रहा हूँ यार। हाँ। सबसे पहले बाबूजी लोग, ये भाई लोग ये नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा गाँव कहाँ है। सबसे पहले लोगों को बता दे कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ। उसके बाद फिर बताता हूँ कहाँ चलना है। ये बात सत्य है भैया। आप भैया रे का अपन परिचय, अपन नाम पता बतावा। नहीं कि तू नहीं बताएगा। सब ठीक है मोनू, मैं बता दे रहा हूँ। लीजिए दोस्तों, दूर दराज से आए नौटंकी कला प्रेमियों से हमारे संगीत के लेखक भौरा जगत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। तो दोस्तों मैं इसी जिला कौशाम्बी जिला गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुमन है और मेरे घर में मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम कालीचरण, कसाई कालीचरण है। और मेरे घर में मेरी मासी है जिनका नाम चमेला रानी है। और
मेरे घर में मेरे बड़े भैया जिसका नाम सुमन कुमार है, मेरी भाभी का नाम फूल कली है, एक मेरा छोटा सा भतीजे का नाम शुभम कुमार है। तो दोस्तों मैं इसी गांव जिला इलाहाबाद में पढ़ाता हूँ और आज होली का त्योहार है। 2 रोज की छुट्टी में मैं सोच रहा हूँ चलता हूँ घर का समाचार भी मिल जाएगा, सब लोगों से मुलाकात भी हो जाएगा। क्यों तू मेरे साथ चलेगा घर? परसों होली का त्योहार है। अरे यार भैया, परसों होली का त्योहार बा हम लिया चलता चमक के दोनों भाई हम लोग भौजी संगे होली खेला जाए। सच में? हाँ चल यार, चलूंगा जरूर, घर चलूंगा, बड़े भैया से मिलूंगा। तू जानता है हाँ भैया कि बड़े भैया बहुत प्यार करते हैं, भाई के नहीं बल्कि बेटे के प्यार दिया करते हैं। ये बात सत्य है भाई। और मेरी भाभी माँ जो है आज तक कभी देवर जैसा नहीं मानती है, बल्कि वो बेटे के प्यार दिया करती है। ये बात सत्य है भैया। मेरा घर बहुत अच्छा है मोनू, फूल जैसा परिवार, हंसता खेलता मेरा परिवार है, बहुत अच्छे लोग मेरे घर में हैं। तो चले यार मोनू, चलते हैं। आवा चलिए भैया, कुछ कहा भाई चला सपार हुई आई। ये मोनू तू जानता है किसानी का वक्त है, एक पत्नी अपने पति को भोर में जगाती है, किस भाव में जगाती है कि उठ पियवा हमार हो गइल बड़ा जोर शोर, करत बा कोयलिया बगिया में सो। उठ पियवा हमार हो गइल बड़ा जोर शोर, करत बा कोयलिया बगिया में सो। और देखिए मोनू, जब उसका पति भोर में नहीं उठता है, दिन भर काम किया रहता है, थकाई से सो रहता है, तो उसकी पत्नी किस भाव किस अदा में कहती है, जगाती है अपने पति को। नितिया के तोड़ खोला हमरे सजनवा, नितिया के तोड़ खोला, जुड़े जुड़े काम होए खेत के सजनवा, जुड़े जुड़े काम होए, छोड़ा चिरा के पोर हो गइल पाया जो, छोड़ा चिरा के पोर हो गइल पाया जोर शोर, करत बा कोयलिया बगिया रे शोर। बोलो मैं चलाओ। मोनू, भाभी माँ बहुत जोरों से मेरे पेटों में दर्द उठता है मोनू। हाँ भाभी माँ। ना जाने तुम्हारे भैया कहाँ चले गए। अरे भाभी माँ, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है मोनू। भैया तो काम पे गए हैं, आते होंगे भाभी माँ, बैठिए आराम करिए, हो सकता है भैया आते हो। बाबा बड़े इत्मीनान से बैठे हैं आप। मैं वहां एक लोटा पानी का इंतजार कर रहा था कि मेरी फूल कली एक लोटा पानी लेकर आती, लेकिन यहाँ बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, एक लोटा पानी लेकर खेत में क्यों नहीं आई फूल कली? अरे तेरे आंखों में आंसू देख,
मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी बात सुन। मेरी बात सुनो मेरी जान। हरी क्यों आंखों में, हरी क्यों आंखों में आंसू की धारा है राने। हरी क्यों आंखों में आंसू की धारा है रानी, और समझ पा रहा ना मैं तेरी कहानी। अरे कहाँ मेरा बेटा शुभम है बताओ, कहाँ मेरा बेटा, अरे शुभम है बताओ। और निकलती न मुख से तेरे कोई बातें, निकलती ना मुख से तेरे कोई वाणी, निकलती ना मुख से तेरे कोई वाणी, निकलती ना मुख से तेरे कोई वाणी। का बाता काहे रोवतिया, तो हमार कसमा बोला हमसे मत छिपावा कुछ हो। हर मेरा दर्द स्वामी बड़ा जा रहा है, मेरा दर्द। मेरा दर्द स्वामी आज बढ़ा जा रहा है, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लेके चलिए कहीं हॉस्पिटल, मुझे लेके चलिए कहीं हॉस्पिटल, नहीं मेरा दम तो निकल जा रहा है, नहीं स्वामी जी मेरे पेट में बहुत से जोर से दर्द उठ रहा है, मुझे पर कहीं ले चलिए स्वामी। मेरी बात सुनो। अरे पूछ दे आँख से आंसू, रानी मेरी प्यारी हरगिज मरने नहीं पाएगी। अरे चल दवा मैं कराऊं शहर में तेरे। चल दवा मैं कराऊं शहर में तेरे, ठीक हो करके परिवार में आएगी। चल दवा मैं कराऊं। अरे पागल हो गई हो, चिंता मत करो, इसी वक्त शहर लेके चल रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगी। ए मोनू, मोनू, अरे कोई है?
तोहरे भौजी की तबीयत बहुत खराब बा। ए भैया गाड़ी की व्यवस्था करता हम कौशाम्बी ले आई जब भैया। कब है इनके देखा था तोहरे भौजी की डिलीवरी भैया। इनका ब्लाक में ले चला ब्लॉक में चला ब्लकिए में ले चला तो कौशाम्बी कहाँ दूर बा। कौशाम्बी ज्यादा से ज्यादा 4 से 10 किलोमीटर बा। हाँ। चला भैया पहले ले चला भैया दिखाओ नहीं तो तोहरे भौजी की तबीयत बहुत खराब हो जाए घबराना हो यार, एक बेटवा पैदा भाई खिया और पैदा होई। भगवान से ही मनावा भैया। हाँ तो हमके कि तब सही सलामत तोहरे भौजी के भगवान हाँ मनई कह दे भैया। बेटवा हो जाए तो हमके का खियाव लंडू खियाऊ जवन खावा तवन खियाऊ भैया। मोनू अरे बाप मुझे रे लेके चलो मोनू। अरे पगला गड़िया दोस्ता कौनो करबे तय वो खड़ी बो दू चक्का बा चल दू चक्के चले चले। अरे बदल गई, अरे दुनिया हो बदल गई, दुनिया हो बदल गई दुनिया। अरे देखा देखा है पुरानिया बदल गई दुनिया। हो बदल गई दुनिया, हो बदल गई दुनिया, हो बदल गई दुनिया। देखा देखा है पुरानिया बदल गई दुनिया। अरे राम हो जवन मार मारे शुभमवा कि हमार करिहैया कटी जात। माई रे तोर करिया कटी जात बलैया हम मल दे। हाथ जतई ए मोनू आज हम नई ना हाँ माई तोरे बाबू घर में आए हैं। हमरे बाबा हमार बुढ़ाऊ रहन रे, अरे बाबा बुढ़ाऊ हमार जियत रहन। हाँ। तो देख हम का सोचत रे का सुख मिला हमका। आए हाय कैसे माई अरे सोवत रहालियूं चौके उठी भागियूं। अरे सोवत रहालियूं चौके उठी भागियूं। रतिया में देखलियूं सा बनावा हो अरे जियर हमार माई आए हाय क्या चाल है।
उही बगिया में राजा बोले कोयलिया, उही बगिया में सैया बोले कोयलिया, हमसे सुना नहीं जाई हो। अरे गिया हो, गिया पाई गिया। अरे हाय, अरे माई तो बहुत अच्छा गावत है। जो पराहु रे बड़ा हमरे लाज लगे, बहुत मनाई यहाँ रे। ए माई रे ते इतना मोटाती है, चौकंदर खात रहेगा। और का जानत रे? ए हमरे थकाई लग बेटवा बैठा रे। बढ़िया माँ बढ़िया बढ़िया। मोनू भैया, मोनू भैया, भैया माँ तो हॉस्पिटल गई है, ये बात तो घर में नहीं है। हाँ भैया, आज मैं सोच रहा हूँ दादी माँ से खाना मांगूंगा, फिर खाना खा के मैं स्कूल जाऊंगा। ये बात तो सही है। महतारी बेचारी बीमार बा, कहाँ से लड़कियां पावई खाना। जा भैया अपने दाई से मांग। दादी माँ घर में है। हाँ हाँ। दादी दादी कासे रे सुबह मोआ? अरे ताई रे। हाँ दादी मैं आया हूँ। कैसे तहिया चला आए? तो भूख जोरों से आजी हमारे लगी, खाना जी मुझको खिला दीजिए, भूख से निकला जाए मेरा अब ये दम, खाना मुझको आजी खिला दीजिए। मुझे भूख लगी है, मैं विद्यालय जाने से पहले सोच रहा हूँ मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए, खाना खा के तब मैं जाऊँ विद्यालय। हाँ, दादी माई से खाना मांगे आए, वह दिना के बात तो बिसर गए, भूल गए रे। अब ना हम टंगरी धे कर लोकाऊ बे, अब ना हम का मरबे। हमार मन से धु कबो हमका कच्ची जबान नाई कहे ते हमारे ऊपर हाथ उठाए छोड़ दे करे। ई जौन थपुआ से मुंह बनाए हलफसी हाउ, अच्छा ना करता है तू। दादी गलती हो गई, लेकिन मुझे भूख लगी है, अगर मुझे खाना दे देती है तो मैं विद्यालय चला जाऊं। ऐसे न माने, एकर कसर हम जरूर निकारब। बहुत बढ़िया मौका मिला बा। चलत बाटी पूड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, मुहम्मद नमक न डाऊ। अब पूड़ी में का करब, सुखा लिया दे हम जहर मिलाऊ। जहर वाला पूड़ी खा ले तिहा निपुर जाई, तब हम यहाँ आराम कर। ए बेटवा नाती। हाँ दादी, खाना बनाई हो ना? तोर पेटवा बड़ा लापचा भवा बरे। भूख लगी है ना? बैठा, हम लोग क्या आती है बेटवा? क्या? पूरी कचौरी तुरंत लेकर दे बैठा। अरे धन्य हो दादी, जल्दी जाओ, बहुत जोर से बैठा भैया बैठा। खाना लेने गई है। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। हमको किसी से डर नहीं, हमको किसी से डर नहीं, जोर जवानी डर नहीं, यहाँ डर
डरे नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। अरे पूरी का चाउरी से होई गई झगड़िया हो, पूरी का चाउरी से, पूरी का चाउरी से होई गई झगड़िया हो, पूरी का चाउरी से कटहर की तरकारी सीताराम से भजो, अरे कटहर की तरकारी सीताराम से भजो, कटहर ए भैया आए हाँ खाना लाई खूब फूली बरे खस्तादार कचौरी बनाए बेटा। भैया तुम का बारे बनाए बेटा वा आए हमार पूत। तुम कितनी अच्छी हो दादी। ला ला खा ला ला खा ला खा ला आए हमार भैया रे। आज दादी बहुत खुश होकर मुझे खाना दे रही है, मैं खा लेता हूँ। ना चौक दे दिन भैया खाने से बू आ रही है। खाने से बदबू आती तुम्हारे, खाना मैं हरगिज नहीं खाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा मैं, अरे इस घड़ी ऐसा खाना तुम्हारा नहीं खाऊंगा। दादी तुम्हारे खाने से बदबू आ रही है, मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा। फेंक कर खाना तूने जमींदार मेरा रे, फेंक कर खाना। फेंक कर खाना तूने जमींदार मेरा, मेरे खाने को अपमान तूने किया, जान से तुझको आज मार डालू, अभी कौन आएगा तुझको बचाने। बनाए के लिए आए तो कब पेलावे बिना भरे सस्काना ते बहाई दे। ये बात सही कहाती है, के बनाए होती ये बात सही कहाती है माई कि यार तोरे बदे हमार माई कमचौड़ी बनाए, अतयो का सूंघ के साले फेंक दिया, आज के बाद साले घर में खी नमक ना पाऊ गया। लेकिन यार उसमें खाने में बदबू आ रही तो मैं कैसे खाऊंगा। अरे उम्मा सोडा डाले रही, सोड़ा ना ये बदबू की बात करत बा, बनाई के टठियम पर से भैया छछो नरिये टठिये छुई ले। रोटिया तो गंधावे भाई, कचौड़िया गंधावे भाई, माऊ गंधाई ले आ। काहे बहाए का गंधात रह रे। मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा दादी, अगर उस खाने में अगर जहर मिला है तो मैं नहीं खाऊंगा। हरे राम हो, अब दुनिया ना रहे मोरे भाई, अब दुनिया ना रहे। बतावा इनका हम जहर मिला के देते हैं, जहर खा के मर जाएं, ऐसे न मन का जान सब खुदे खत्म कर जाए करे तो का हम जहर दिए। हाँ उसमें जहर था। पहले भी तो ओट तय का देबे, ओट के का देबे तय घर तुम्हारे बात है के का ओट देबे, दादी सीख देबे, चमार के देबे, केवट के देबे कि चौहान के देबे, कुर्मी के देबे, के का देबे वो। दादी आपके कहने से कैसे करूं, जो हमें पसंद आएगा मैं उसी को दूंगा। अबे साले देश में राज लाना हो, फांसी की दी, किसको? फांसी की, पासी को। करे ओट देबे
वोट देवे तो कहा मार डाल, तो कहा मार डाल। अरे किस लिए मारती माँ बेटे को मेरे, ऐसे करते हुए समझाई नहीं। अब समझ लो मेरे माँ सब हो गया। अरे तू है माई मेरी, ये तू हार जा। आखिर एक बात ये बता, मेरे बेटे सुमन की गलती क्या है जो उसे मारना चाहती है? अब बोला हाजी अय्यू, अब बोला मोट के भाई से सिया मन करो मारी नूरिया। एक बात ये बता मोनू, तू यहाँ पर था, हाँ ये मेरे बेटे को क्यों मार रही है? मारा थे मेरे भतीजे को क्यों मार रही है? भैया, मारा थे ऐसे भाई, हाँ? ई बने से कमचौड़ी। कचौड़ी कहते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद अरे बाप रे, टठिया में लग आई भैया के सिंहासन लाग। भैया के सिंहासन। उसके बाद क्या हुआ बे? भैया सूंघेन टठिया फैरिहेन लगी माई धुनकाई। अच्छा, यानी यानी कि मेरे बेटे सुमन को खाना खिलाना चाहती थी, और जब मेरा बेटा खाना सूंघा उसे बदबू समझ में आई, और खाना ना खाने से पहले खाना को फेंक दिया, इसीलिए मेरे बेटे को मार रही है। अरे हाँ भैया। अच्छा, ये तो हर माइया। हाँ, ये मेरी माँ है। अरे बुझारी बहुत सी। अब चल, आखिर बता माँ, बता दे, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो समझ ले फिर मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरे बेटे को क्यों मार रही थी, किस लिए मार रही थी? अरे बेटवा, तू हमार खून है भैया। अच्छा, तू हमार ओझरी, हमार पचौनी है बेटवा। माई रे, ए माई भैया वहाँ चला, तोरे बेटवा हाय, तोर ओझड़ी हाय, तोर पचौनी हाय। माई रे, ये बताओ भैया के ससुरे में से पाए है कि नहीं हारे में? बेटवा, अरे भैया हम सोचित कि अपने बेटवा कितना बनाई दे हम, आपन आपन होती भैया। हाँ मुझे पता है, मैं बताओगी क्यों मार रही थी, किस लिए मार रही थी? वो भी अपना है, मेरा बेटा है, मेरा भतीज है। एक जानता है का मूड बैठी ना पाई दी बेटवा, अच्छी तरह से जानता है ना। हाँ मुझे पता है माँ कि तुम उठ बैठ नहीं पाती हो। चूल्हा ना फूंक पाई। हाँ माँ। आहरा जोड़ खम कचौरी छाने बेटवा, कचौरी छाने भैया। इन कालिया दिए खाए नाय बहाय दे न मुक्का बहुत मारे न बेटा। चलो इधर माँ, सुनो इधर आओ। माँ क्या बता रही है? तुम्हारे लिए अगर खाना पका कर लाई मैं तो तुम्हें खाना खाना चाहिए, खानों को फेंकना नहीं चाहिए बेटा। और तुम माँ बता रही तुम माँ को मारे भी हो, क्यों मारे हो मुन्ना? जानना चाहते हो? हाँ मैं तो जरूर बताऊंगा। अच्छा जानना चाहता हूँ, बात क्या है? पढ़ के स्कूल से चाचा जी आया मैं घर, मांगी आज से खाना मैंने लिया, खाने से बदबू है चाचा मिली, खाने से बदबू चाचा जी मुझको मिली, इसलिए खाना मैंने जमी पे दिया। चाचा जी जिस खाने की आप बात कर रहे
खाने में हमें बदबू नजर आई, इसलिए हमने फेंक दिया चाचा जी। इसीलिए दादी मुझे मार रही थी। तुम उधर चलो सुबह। माया मोनो इधर आ। खाना चेक कर लो पहले। वो खाना कहाँ है मुन्ना? खाना लेकर आ, मैं उसे चेक करूंगा। अरे मोनू, ये तो सच में खाना महक रहा है। महकत बा मन लागत बा भैया, हमके केमिकल डाला काया। ऐसा तो जरूर कुछ बात है, लेकिन इसका पहले किया खाना मैं माँ को खिला दूं। एका खियौबा माँ को खिलाऊंगा, अगर माँ खा लेगी तो ठीक है। हाँ। अगर मेरी माँ इस खाना को नहीं खाई तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें कुछ मिलाया गया है। ये बात सही है भैया। सही है ना मोनो? आई कब बुझारी के खियाया जाता? अबे गाली क्यों देता है बातों बातों पर बे? बातों बातों पर नहीं, ये सही ऐसा है। आपके भतीजों को चल पहले तू इधर चल, मैं सब समझ गया। तुझसे ज्यादा मैं समझदार हूँ। तू साले यहाँ डायलॉग में बोला कर, ठीक? मैं इधर आओ। चलो मैं बोलता हूँ बाकी मेरा बेटा शुभम खाना को फेंक दिया। उसको कोई बात की शक है, किसी बात की शक है तो मैं देखिए मैं तभी विश्वास करूंगा जब इस खाने को तुम खा लोगी माँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी माँ सच है और मेरा भतीजा झूठा है। इस खाना को खाओ माँ तुम। ये लो पहले पहले मेरी बात सुनो, इस खाना को लो पहले। अरे बेटवा मुठावा खाना ना खाई तेरे जाना ताक हमके तनी बड़ी भक्ति नहीं है भैया। वाह माँ वाह, भैया यानी कि खाना तुम पका कर लाई और मेरा बेटा खाया भी नहीं और खाना उठावा हो गया। अरे भैया तो और कहाँ ना हम पूजा पाठ करेंगे। हाँ मुझे पता है मैं, तुम बहुत पूजा पाठ करती हो। केकरे मंदिर पे के गई जानती है तो हम नहीं भैया। तो हर माई केकरे मंदिर पे गई पूजा पाठ कराई बजे हम जानी थी। तू जानता है कहाँ कहाँ गई थी मेरी माँ? राम रहीम, राम रहीम, आसाराम, अच्छा दी मंदिर, राम रहीम और आसाराम। बाबा रामदेव चालू किए रहे मुला मंदिर बंद हो गया। अच्छा मेरी माँ वहां तक पहुंच गई थी पूजा करने के लिए? हाँ चल ठीक है, माँ के साथ जबरदस्ती तो नहीं करूंगा। हाँ दही जरा के नाती मन भतरा दही जरा के नाती। मन भतरा जरा पेड़ा मिठाई हमरे मन ना भावे। पेड़ा मिठाई हमरे मन ना भावे। मैं एक बात ये बताओ, ये भक्ति गीत है? बहुत अच्छी गीत गा लेती हो माँ। अरे बाप रे, पेड़ा मिठाई मेरे मनोहन भावे। हाँ दही जरा के नाती जरा के राती मन भतरासी। मन भतरासी। वाह मेरी माँ वाह, बहुत अच्छा गीत गाती है आप। बोलो माँ उसके बाद क्या हुआ? हमरे मन मन भतराई जरा के ना। हरिओम नारायण, हरिओम बस मैं तेरी हर बात को समझ गया, बस तुम यहाँ से चली जाए। बस तुम यहाँ से जाओगी कि नहीं जाओगी? पहले पूछ लो क्या उसमें डाली है। मैं पूछ लिया, मैं समझ गया।
उसमें कुछ मिलाई हो ना माँ? जहर मिला कर लाई हो। मुझे ऐसा लग रहा है अगर तुम खाना नहीं खा रही हो तो उसमें जरूर जहर मिला कर लाई हो। मुँह से बड़ी भैया सूत ब्याज होती अपने नाती कसम खाए का। बस अब कितनी झूठ बोलोगी? तुम यहाँ से जाओगी कि नहीं जाओगी? जात बाटी लेकिन सुन ले, ते हमार खून है, तहिन बिना हम कुल करत यही कितना बना दे छाय छोप दे हम। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ठीक है? मेरा परिवार अच्छे से रहेगा, खुश रहेगा, तब मैं खुश रहूंगा, तब ये दौलत मुझे चाहिए। बेटवा तोरे खातिर तो जौन बाबूअन प्रधानी लड़त रे, प्रधान हो जाही बेटवा, खूब रुपया। बात सुन ले, मेरे बाबूजी प्रधानी तो लड़ रहे हैं। अगर तुम प्रचार में जाओगी, करमेसिंग में जाओगी तो मेरे बाबूजी नहीं जीतेंगे। काहे भैया? तुम ऐसी प्रचार ही करोगी? हम जाना चाहिए। मन भतरासी दहिजरा गनाती। हाँ, मन भतरासी दहिजरा गनाती, दहिजरा गनाती मन भतरासी। जब इन बाबू के प्रचार में जही लौंडो एक फसाई ली ही। मार्जिन बच्चा सही कहत बा। अब भैया बाबू साथ जोड़, हे बेटवा, हे नाती, ए भैया, ए काकी, हे माई, हे दीदी, हे बहिनी, हे आजी, हे मौसी, हे नानी। सबका बहिनी हमारे मन से दुख जिताओ तो कसबे कॉलोनी दे कॉलोनी सिर्फ माई बहन के दे ही। और जितना मनसेदू वहाँ, हाँ, सबके इनकर मनसेदू शौचालय दी। अबे जब मोनू यसरा आएगा तो क्यों नहीं देंगे? अगर मेरे बाबूजी प्रधान बन जाएंगे तो जरूर देंगे। जरूर दे। और क्या? तो अरे माई के का बम्बा दे, बम्बा दे। अरे बाप रे, तो हर माई तो जवान लागत है। मौका पाने सीट पंपू दे, पंपू सीट दे। बस तुम जाओगे कि नहीं यहाँ से? अब तुम चली जाओ बस। ये भैया, हाँ। एक जिला पंचायत पकड़ा कर दी का यार। रहने दे बस, मेरे घर में प्रधानी आ रही है ना। घबरा जिल्लत मरुआ जा, घबरा जिल। चली जाओ माँ, चली जाओ बस, इसी में तुम्हारी भलाई है। गाय के जिया, गाय के पुतवा के जिया, कसई मारे जिल। तुम जाओगी कि नहीं जाओगी? जाओ यहाँ से, मुझे पता है। चली जाओ छीनो। तो हरे कहे पागल हो जाता है साले। तो हरे कहे मेरे माँ को मेरे सामने गाली दे रहा, बुरा नहीं लगेगा? तो अगर मैं तेरे माँ को गाली दूंगा, तेरे बहन को गाली दूंगा, तुझे अच्छा लगेगा? ये तो हर माई है। तुझे क्या लग रहा है? अरे हम तो भुलाइए। तू कैसे भुलाएगा साले? जब अपने बहन को बीवी बना लेता है तो मेरे माँ को क्यों नहीं भुलाएगा? बहुत सारा शुद्ध भूलना है, ये सच कह रहा हूँ यार। ये अपने बहन को कभी भी सपने में बीवी बना लेता है, सच में बता रहा हूँ। पूछिए, बताएगा सब, बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ बताएगा। ये यही बात है ना भाई, पागल साले। शुभम, देखो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। हाँ चाचा। और वक्त भी बहुत कम है, कॉलेज का लेट भी हो रहा है। तुम चलो कॉलेज, घर पे जाओ, भाभी माँ खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। खाना खाने के बाद सीधा कॉलेज चले जाना, ठीक है? ठीक है चाचा। चलो हाँ। और जो भी बात होगा शुभम, घर में अगर माँ तुम्हें कुछ कहेगी तो मुझे जरूर बताना। मैं जरूर लेकिन तुम अपनी पढ़ाई मत बंद करना बेटा, ठीक है? ठीक है चाचा। देखा बेटवा, जाया पढ़ा है तो सिर्फ का खा ग अंगा, बस। और एक चीज और पढ़ा और क्या? जल्दी में का खा ग घ अंडा तेरे दुआरे। नहीं मास्टर समझ ले तू, ये तो हर मास्टर हो जाए तभी तू पढ़ पाऊंगा। एक दिन बढ़ा यार। हाँ। अरे पुरानिया कहे है, खेलबा कूदबा होबा नबा, हाँ। पढ़बा लिखबा होबा खराब। पढ़े लिखे से खराब हो, खेले कूदे से नवाब हो, तुझे से तू नवाब ना आता है साले तुझे कुछ? जितना गाँव टहरी थी यहाँ क्यों नहीं टहरा? हाँ। क्या हुआ?
क्या बात है? मैं उधर समझ रहा था, गुड्डू भाई की बात सुन रहा था। क्या बोला तू? जितना हम गांव टहरी था इम्मा जितना बैठा है क्यों नहीं टहरा और कहता पता है तेरे जैसे अगर लोफड़ कोई होगा तब ठहरेगा, समझा है? तू साले बहुत बड़ा लोफड़ है, चुप रहा यार। चुट्टा है साले तू। 40 गांव तो गेहूं बांट दिया। बांट दिया साले, 40 गांव से गेहूं चुरा लिया है। हम जानी थे ना थोड़ा से लिए थे। कैसे तो का पता भी? हमका पता है जब तू बलीपुर में जुतवा चौराहे रहे सारे चौराहे रहे अबे। अबे हमारा जूता खुद चुरा लिए रे। कितनी उम्र है तेरी? 20 साल की उम्र होगी ना? 25 साल की? चल रहा यार। हाँ अबे 4 साल का भाई है। हाँ 4 साल के ना। चल चल इधर चल। 4 साल है तभी तू बोलता है बहुत। सुमन जाओ। ठीक है चाचा जी मैं चल रहा हूँ। अबे कुछ पढ़ लेगा ना, मेरे शुभम के साथ जाया कर, कुछ पढ़ ले साले, तेरी अकल खुल जाएगी। चुप रहा यार, आप शादी करब की? अबे तू 4 साल कैसे शादी करेगा? अरे यार प्यार करी था। कैसे? करिए कुकरी से। सच में? पहले तो घर पे प्यार करता था। पहले तो घर पे प्यार करता था ना। वो लड़की जो है उसका नाम क्या था गुड्डू भाई? और उस लड़की का नाम रेहानी था, ठीक? उससे प्यार कर रहा था ना। देखा कितना बड़ा हो गया लड़कियां हमरे आगे लड़के रही। जब नान के रेहत होकर पाल पोस के अपन दूध पिया है यार। अपन दूध पिया, तोहरे दूध पी के हम जवान ही भाई नहीं पिए ही भैया, सही है। अरे यार हसन है, हम डब्बा दूध पिया जवान किए हैं। हाँ हो हम अपन दूध पिया साले, डब्बा दूध लाता था वही में पीता था, ठीक? कहो गड़बड़ाइया कहो। नहीं बहुत सही बोला था साले। मतलब ये ना भाई, ये बोलू क्या करेगा बेटे, जितने लोग बचे हैं बहुत है, हम लोगों को जो करना है बस इतना करो, बस 2 घंटे की बात ही है। मोनू एक बात ये बता, तू मेरे साथ कॉलेज चलेगा? हाँ भैया चला। देख होली का त्योहार बीत गया है, चलेंगे इलाहाबाद, दोनों भाई वहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ये बात सच है भैया, गुलेहरी होटल देखा है? हाँ हाँ देखा होगा। अम्मा मुर्गा मिला था। अच्छा मुर्गा नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है। ला। मुझे पता है साले, मैं गया हूँ। इतना बड़ा बड़ा खम्मा मिला था। ले दारू दे मुर्गा, ले दारू दे मुर्गा, ले दारू ले जूता, ले दारू ले चप्पल, पागल साले, भाग साले। दोनों पहले चलते, लेकिन कैसे पता है? ये देखिए प्रेम भाई क्या बता रहे हैं कि नाम रब ने कह दिया, नाम रब ने कह दिया, कि नाम रब ने कह दिया ऊंचा रसूल अल्लाह का, नाम रब नाम रब ने कह दिया ऊंचा रसूल अल्लाह का, नाम रब ने, नाम रब ने कह दिया ऊंचा रसूल अल्लाह का, नाम रब ने कह दिया, नाम रब ने कह दिया ऊंचा रसूल अल्लाह का। दोनों आलम में बजा, दोनों आलम में बजा, दोनों आलम में बजा डंका रसूल अल्लाह का, दोनों आलम, ये डंका रसूल अल्लाह का, डंका रसूल अल्लाह का, ये डंका रसूल अल्लाह का, डंका रसूल अल्लाह का। दोनों आलम में बजा, दोनों आलम में बजा, दोनों आलम में बजा डंका रसूल अल्लाह का, दोनों आलम में बजा, ये दोनों आलम में बजा डंका रसूल अल्लाह। क्या रे मनुआ, कहाँ मर जाता है रे? अरे पछवाई दे।
मेरे पीछे था, मैं देखा नहीं। नहीं देखा तो हरे पीछे लुका नहीं। अच्छा देख, मेरे नीचे चमेला मुझसे कह के कि मैं घूमने जा रही हूँ, बहुत जल्द वापस आऊंगी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। ठीक है, मैं यही बैठता हूँ, इंतजार करता हूँ, हो सकता है कहीं से आती होगी। हाँ ये बात सच है, बाजार गए हैं तो आउटे हुए हैं। हाँ हाँ जो कि तुम रो रही हो? अरे कोई तुमको कुछ कहा? बताओ उस कमीने का नाम। अरे मेरा खून दुश्मन है तुम्हारा, हमी से मुझको सुमनवा ने मारा। दिया मैं इतिहास माँ बेटे को, दिया मैं इतिहास माँ बेटे को, कौन करेगा ये बुढ़ाई में सेवा। अरे अपने खून अपने दुश्मन बाबा, अब हमार बुढ़ाई में के सेवा करे। सुनो मेरी रानी, न रो के आंसू बहावो ये प्यारी, न रो के आंसू बहावो ये प्यारी, और करे सेवा काली चरण ये तुम्हारी। घर में ये खेलो और न पाए ये कुत्ते रियासत हमारी। देखो मेरे चमेला, सुनील बात, वो मेरा सगा लड़का है और सुमन तुम्हारा लड़का है, लेकिन ये इतना नमक हराम निकला कि सुनील बात मेरी बात नहीं माना और सुमन ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। तुम मेरी राय है कि कोई ऐसा खेल खेलो कि राजा दे इस रियासत के मालिक ना बने, बल्कि इस रियासत का मालिक कोई दूसरी औलाद पैदा किया जाए, उसको बना दिया जाए। बहुत बढ़िया बात सोचा, बहुत बढ़िया बात सोचा, तो हर बात हमारे दिमाग में आएगी बा। मैं जान रहा था तुम मेरी बात जरूर मानोगी, इसलिए तुम मैंने दिमाग दौड़ाया और फैसला तुरंत कर लिया। हमारे हंसी रच्चू ना छूटत बा। क्यों? अरे मुझको देख करके नहीं हंसी छूट रही है। अरे बात क्या है बोलो, क्या हुआ मेरी रानी? हम ना बोल अब तो से क्यों नाराज हो गई? अरे जरा इधर तो देखो, क्या बात है बोलो। अरे चुम नहीं दे वैसा गाल हो, चुम नहीं दे वैसा गाल हो, नजरिया से दिल भर दूंगी।
हाँ बोलिए बेटा। दादी हम पर इतना जुल्म ढाई है, अगर हमारे मम्मी पापा आएंगे तो आज सारी बात मैं जरूर उनसे कहूँगा। ये बात सत्य है। बैठिए बेटा, हो सकता है आपके पिताजी और आपके मम्मी आ जाएं। ठीक है चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भैया, आज बहुत हंसा था भैया। आज बहुत खुश हूँ, काहे के? पूरे लाइफ में इतना खुश नहीं था जितना आज खुश हूँ। कब हो भैया? अरे सुनबा तो खुशी हो जावा तो। कब हो? बेटवा बेटवा के का कहा थी? बेटवा रे बेटवा भा, ई बेटवा के का कहा थी? लड़का भा पगला। तोहरे? हाँ तोहरे? हाँ रे। तोहरे कैसे पैदा हो गया? पागल है का बे? तोरे भौजी के अच्छा पतलिया में। हाँ घर है ना भैया, कौसाम्बी गिर है का? वही लंडुआ, का रे? वही गोल गोल लड्डू ना। अरे पगला पहले एक काम कर, हमारे गांव के मेहरान को बुला लिया। हाँ। सोहर गांव आए, मेहरान के लड्डू खियाओ, तहु के लड्डू खियाओ। हाँ। लेकिन तोर भौजी राज दिखा दे यार। आवत है। हाँ रह जात भगवान। रजी बुलाओ कर भौजी, तोर भौजी को बुलाओ। ए भौजी आवा आवा भैया, तो हुआ बेसब्री इंतजार करता है। आवा। अरे बाप रे, गड़िया तो दोनों मिला उतरत गए हैं। अब आवत बा भैया जाना था अलमास शरीर है। तब का? अरे आवा हो, आवा जल्दी से। चलावे जिंदगी आके खेला समझ में नया जिंदगी आके मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे जिंदगी आके खेला समझ में नया जिंदगी आके ओ समय हंसावे समय रुलावे समय ही नाच आवे हो। समय हंसावे समय रुलावे समय ही नाच नचावे, जाने काली खल किस्मत में, जाने काली खल किस्मत में, जीवन में आग लगावे जिंदगी आके खेला समझ में न आवे जिंदगी आके। जिंदगिया का खेला समझ में नहीं ए आया। भैया तनी का हम बगो खिलाए ले का खिलाऊबे? हाँ। ले खिला। ना ये का हम न देबे। का बात है? ये बहुत हरामी बा। कहूँ हाथ गोड़ तरकाए दे तब। अब रह दे। नहीं नहीं भौजी, हम आराम से ले भाई, आराम से दे। यह तो दुलारे कर अच्छा नहीं लागे। ये खिलाए। अला ला 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 ला। अरे हमारा तुलुआ मुलुआ पुलुआ रे, चुप तेरी माँ का। अरे अगर यावत है पागल है का? मोह बिगाड़त रहा। ए भैया गड़वा था जना तो हार पाइया, अच्छा नुकरवा था जना अपने माई के पाइया, और कुछ पाएगा? मुड़वा था जना भतीजवा के पाइया अपने भैया के, हाँ समनवा था जना हमार पाइया।
बहुत मार पड़े पागल सारे नहीं तो अनाप शराब बोलो तो हरदम अनाप शराब बोलो। नहीं समझता हाँ? एक साले के ना एक फूक दे का जाए दे ले ले कुछ छोड़ दे ले। भौजी के पर भौजी के अवला का आओ भाग जाओ अरे इस कहा तरह का ना दे अरे पागल है बिल्कुल पागल है। सब तेरी माँ का करे एकर माई के आने दी गाड़ी अरे तही हम भुलाई जा रे और वैसे तो मारिन जावे भाषा में आऊ बैठ जा। हमारा शुभम कहाँ बा? घरे महा तो होगा कब जो होता है वाह तू तो लड़का के खुशी में पागल हो गया जना 10-20 हो है यहाँ चल खबर अपने बेटवा के देना आओ। हे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा शुभम रो रहा है। मेरे बच्चे के आंखों में आंसू। शुभम ए शुभम मुन्ना शुभम मेरे बच्चे तेरे आंखों में आंसू नहीं। मेरे बच्चे मेरी बात सुन मुन्ना मेरी बात सुनो। अरे रो के बेटा काहे आंसू तुम बहाते हो। रो के बेटा काहे आंसू तुम बहाते हो। बात अपने पापा से क्यों नहीं बताते बात अपने। तुझ पे भारी जुर्म ढाया है खुद भी रोते बेटा अपने पापा को रुलाते हो। खुद भी रोते बेटा अपने क्यों रो रहा है? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा मेरे बच्चे को? तुझे तेरे पापा की कसम बोल मुन्ना। पापा मैं बता रहा हूँ पापा। आग परिवार में पापा मेरे कोई लगाया है। हाँ पापा आग परिवार में पापा मेरे कोई लगाया है। आग परिवार में पापा
सच बताया है बेटा शुभम पापा, सच सच बताया है, सच सच बताया है। सौतेले चाचा ने जान बचाया है, सौतेले चाचा ने मेरी जान बचाया है। मैं सच कह रहा हूं पापा, दाजी आजा पता नहीं क्यों मेरे ऊपर डंडा चला रहे थे और मुझे खाने में जहर भी दिए। अगर चाचा नहीं आए होते तो मेरी जान न बचती पापा। मेरी सौतेली माँ तुझे खाने में जहर दी? हाँ पापा, गला दाब के मार रही थी, गला दाब के मारना चाहती थी। सुमन आकर के तेरी जान बचाया। हाँ पापा। अरे वाह रे सौतेली माँ, मैंने तो तुझे कभी सौतेली नहीं समझा रे। प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था, सगी माँ की तरह तुझे मानता था, लेकिन मेरे न रहने पर तू मेरे बच्चे को जहर दे के मार रही है, गला दाब के मार रही है। नहीं चमेला, तू ऐसा नहीं कर सकती है। हे, यहाँ आवा, जल्दी आवा। क्या बात है शुभम पापा? अरे बौराई गई बरंडी के चमेलवा, हमारे लड़के जहर दे के मारत बा। अरे ई का कहा? हाँ, हमरे शुभम के जहर दे के मारत बा। अगर सुमन आई को होकर जब बच्चा न होते तो आज हमारा लड़का हमारे हाथ है न रात। बौरा एक काम करा, तू हमारे लड़का के लड़कियां कमरा मरा। हाँ, हम जाते ही रंडियों को लगे, हम दो चार लाठी जब से मारब न तब से सुधर ही न। तू ही रहा। देखा शुभम पापा, घरे में झगड़ा झंझट करबे तीहे परिवार सब बिछड़ जाए दे। पागल हो जाए दे सुमन पापा, जहर दे हमारे लड़के के मारत बरंडी। हम कहा थे शुभम पापा जाए दे, झगड़ा जिनकरा झगड़ा काम कुछ कर, बात तू हमार ना मेहरारू हो, समझू कि नहीं? देखा? अदब के दायरे में रहा। झगड़ा में कुछ बात ना है, जाए दे। जाए ना, अगर हमारा लड़का मर गया हो, जहर खियावत रहे, खाना खा ले होते तो मर जात हमार सुबह हमारा नाश हो जात। तू चिंता जिन करा, हम जाते 4-10 बात करब उनसे, अगर कायदे से रही तो ठीक बना, 4 लाठी मारब उनका। ना शुभम पापा, हम तो करना चाहिए। कहा समाज जी बहुत घबराहट बाटे। शुभम, तू अपने महतारी के लेके हरा बेटवा, हम जाते ही रंडियों को लगे। हाँ, एक फैसला हम कह के आओ, हमका काली चरण के डर ना आएंगे, हमका काली चरण के डर ना आएंगे, समझा? कहते तू जाबा जिन कहा ना जाए ना जिन जा, महतारी के लेके कहते जिन जा पापा जिन जा। हरा मेवा, अगर तई सब बात अपने पापा के नहीं बताए होते तो काकरी जाते तोरे दादी के पास तो बता। कितने दिन तक मैं दुख झेलता रहूं मां? आखिर जाना तई कि तोर दादा दादी बहुत खराब है शुभम, तई काहे बताई दे शुभम? ये तो हमसे गलती हो गई है मां। बताओ शुभम, अगर तोरे पापा की कुछ हो जाए बेटवा तो सब बिछड़ जाए बेटवा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा माँ। मुन्ना, बोलो शुभम, मेरा मुन्ना कितना अच्छा है माँ, मेरा भाई कितना अच्छा है माँ।